हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो गाइस, मैंने कल की तैयारी जो है आज ही रात में कर ली। तो मैंने है ना, क्योंकि सवेरे उठो तो फिर सब भिंडी जैसी जो चीज़ है ना, पहले धुलो फिर सुखाओ, इसके बाद काटो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि रात में ही उसको धुल के और काट लेती हूँ। और फिर मैंने लहसुन भी छील लिया, क्योंकि कल मैं सुबह लहसुन से छौंकूँगी भिंडी। वैसे तो मैं प्याज से छौंकती हूँ, जीरा प्याज से, लेकिन मैं आज है ना लहसुन से छौंकूँगी। तो इसमें भी टाइम लगता ही लगता है, इसलिए इसको भी है ना रात में छील के और रख लूँगी। क्योंकि सुबह उठते फिर किचन में झाड़ू लगाओ और सब्जी वब्जी की तैयारी करो तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा रात में ही काट के और इसको फ्रीज में रख दूँगी। तो आधा काम मैं गाइस रात में ही निपटा देती हूँ कि सुबह फिर पता नहीं दूसरा काम कौन सा आ जाए। इसलिए फिर मैंने सब्जी वब्जी काट दी। इसके बाद फिर मैं जो भी बोतल खाली पड़ी थी उनको भी भर देती हूँ, क्योंकि सवेरे फिर पानी ठंडा मिलता है नहीं मिलता है। इसलिए रात में ही सारी बोतल मतलब मैंने सारा काम ना रात में ही कर देती हूँ। सुबह के लिए बचता है कि सवेरे उठो, इसके बाद बस जो भी काम है आपके सुबह वाले वो कर लो। तो ये मैंने बोतलें भर के रख दी। और इसके बाद जो कपड़े कभी कभी मैं सुबह फोल्ड कर लेती हूँ, कभी मैं रात में कर लेती हूँ। ज़्यादातर मैं रात में ही काम ख़त्म कर देती हूँ, सुबह के लिए नहीं छोड़ती। तो ये कपड़े जो है इनको फोल्ड कर लूँगी। और इसके बाद फिर क्या है, फिर सोने ही जाना है और कोई तो काम रह नहीं गया। अब जो भी है वो सुबह का ही है। तो अब चलते हैं, इनको रख देती हूँ मैं सारे कपड़ों को। और इसके बाद सुबह हो गई सुबह, और सबसे पहले उठते ही किचन में आई मैं। पता है, आँख ही किचन में खुलती है। बिस्तर से उठो, मुँह धो और सीधे किचन में आ जाओ। किचन में हाथ में झाड़ू, सबसे पहले झाड़ू आती है। तो किचन में मैंने झाड़ू निकाली और इसके बाद फिर झाड़ू मैंने सिर्फ किचन में झाड़ू लगाई, क्योंकि फिर बाहर हर जगह लगाती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। इसलिए मैं रोज़ यही करती हूँ कि पहले किचन में निकाल देती हूँ, इसके बाद फिर चाय पानी जो रहता है काम वो कर लेती हूँ। तो अब रात में सब्जी वब्जी काट के रख दी, तो ये फ़ायदा रहता है कि सवेरे बस किचन में झाड़ू लगाओ और इसके बाद बस सब्जी तो कटी रहती है। और बस ज़्यादा से ज़्यादा हरी मिर्च और जो भी आपकी प्याज व्याज वो काट लो और इसके बाद सब्जी छौंक दो। तो थोड़ा सा ना आसान हो जाता है। सुबह सुबह तो वैसे भी सो के उठो आलस रहता है शरीर में, और सुबह सुबह तो मैं बताऊँ मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो सुबह सुबह मैं ज़्यादा देर नहीं खड़ी रह सकती, इसलिए मैं थोड़ा सा आसान बना देती हूँ काम को कि आधा रात में कर लो और जो है वो सुबह कर लो। और अब मैं है ना भिंडी बना रही हूँ। तो मैं आज इसमें जीरा वीरा कुछ नहीं डालूँगी। तेल डाला मैंने और तेल गरम हो गया और इसमें मैं वो लहसुन डालूँगी। और हरी मिर्च तो मैंने भिंडी में ही काट ली थी, भिंडी के साथ ही काट देती हूँ, अलग से नहीं काटती। और इसके बाद बस भिंडी मिलाई, इसको 1-2 मिनट के लिए मैंने ऐसे फ्राई किया। और इसके बाद मैं इसमें हल्दी मिर्च धनिया और नमक डाल के ढक दूँगी। भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है, मतलब जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है, लेकिन धुलो काटो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बनने में तो बहुत जल्दी बन जाती है। और इसके बाद फिर इधर ये सब्ज़ी बनती रहेगी और फिर मैं इधर आटा लगा लूँगी। तो इसको मैं अच्छे से मिला दूँगी। और अब मैं कश्मीरी लाल मिर्च मिला रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पास लाल मिर्च है ना वो तीखी है, कलर नहीं है उसमें। तो फिर सब्ज़ी में डालो ना तो कलर आता नहीं है, तो फिर बिना कलर के मतलब वैसे अजीब सी दिखती है सब्ज़ी। जब तक सब्ज़ी देखने में ना अच्छी हो ना, खाने में बेशक देखो टेस्टी हो, लेकिन देखने में अच्छी ना हो ना तो अजीब सा दिमाग हो जाता है कि यार आज की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी। इसलिए मैं हमेशा एक कश्मीरी लाल मिर्च तो रखती ही रखती हूँ।
और मैंने आटा लिया, इसमें नमक मिलाया। पहले मैं आटे में ना नमक नहीं मिलाती थी कि हमारे यूपी साइड में तो आटे में नमक मिलाते हैं नहीं, लेकिन जब से मैं राजस्थान में आई ना, जब से मैं भी आटे में नमक मिला के आटा लगाने लग गई। और इसके बाद आटा लगा के और रख दूँगी। और पतिदेव जी उठ गए हैं और धीरे धीरे इशारे कर रहे हैं चाय की तरफ। कई बार बोल चुके कि चाय पिला दो, चाय पिला दो। और जिस दिन मतलब चाय पहले बना दो ना, उस दिन ये नहीं उठते कि चाय पी लें। और जिस दिन सोचो कि पहले ये थोड़ा सा काम निपटा लो, इसके बाद चाय बनाओ, उस दिन उठ जाएंगे और फिर इशारे करते रहेंगे चाय के लिए, चाय के लिए। इनके काम बढ़िया है। बस क्या है, बिस्तर में से बैठे बैठे ऑर्डर देना है, दे दिए। बना के तो मेरे को ही देनी। मैं और इसलिए भी नहीं बना रही थी कि फिर मैं नहीं पी पाऊँगी, क्योंकि फिर मैं खाना बनाने लग जाऊँगी, फिर चाय ठंडी हो जाएगी, इसलिए। तो अब आटा लगा के रख दिया और अब मैं चाय बना लेती हूँ। नहीं फालतू में वो भी मुँह लटका लेंगे कि जिस दिन चाय मांगो उस दिन चाय नहीं पिलाती हो। चाय बना देते हैं भाई, इनको चाय बना के पिला देते हैं, इससे ये भी खुश हो जाए। खुश रखना अपनी जिम्मेदारी है ना, इसलिए तगड़ी जिम्मेदारी है भाई ये। तो ना अब चाय बना देती हूँ। इसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि है ना, इनको भिंडी के साथ ना पराठे पसंद हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आज पराठे ही बना दूँगी। तो लो अदरक डाल देती हूँ, अदरक डाल के चाय। क्या था कि दूध जो है ना, मैंने कल गरम नहीं किया था, मैंने ऐसे लोटा में ही रख दिया था। तो अब देखो सुबह चाय बनी, फिर रात में जब ये आते हैं तब चाय बनती है, और एक बार 4-5 बजे मन कर जाता है तब चाय बन जाती है। तो इस चक्कर में मैं कल नहीं दूध गर्म कर पाई थी, तो वही रखा था। तो वो है ना, रख दो ना तो वो ऐसे मलाई सी जम जाती है दूध में, तो उसको मैं अच्छे से हिला के और इसके बाद ही डाली थी, नहीं तो फिर पन्नी में मलाई लगी रह जाती है। इसलिए अब जाती हूँ, उनको चाय दूँगी और मैं भी चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय पी के बस वापस फिर किचन में ही आने लगना है। तो मैंने पराठे चाय पीने के बाद फिर मैं नहा के फिर पराठे सेक दिए। और फिर मैं है ना कान्हा जी को तैयार की, क्योंकि पतिदेव जो हैं पूजा वो करते हैं और कान्हा जी को मैं तैयार करती हूँ। तो मैं है ना, क्या है कि जो हमारे कान्हा जी हैं ना, उनके हाथ है मतलब जुड़े हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा मैं रोज़ करती हूँ, इसलिए मेरे को आता है कि मेरे को कैसे उनको कपड़े पहनाने हैं, कैसे उनको तैयार करना है, और ये नहीं कर पाते। इसलिए रोज़ मैं पहले कान्हा जी को तैयार करती हूँ, इसके बाद वो पूजा करते हैं, फिर उनका टिफ़िन पैक करती हूँ, और इसके बाद फिर वो ऑफिस निकल जाते हैं। तो अब मैंने सोचा कि प्याज तो डाली नहीं थी, और फिर भिंडी सूखी सूखी रहती है, तो फिर मैंने इनको सलाद में प्याज और ना प्याज रख दी काट के, और अचार वाली मिर्चें। अब इनको लेट हो रहा है इसलिए टाएँ टाएँ कर रहे हैं बाहर से। हाँ, वैसे खुद धीरे धीरे करते रहेंगे और मेरे पीछे पड़े रहेंगे कि जल्दी कर दो, लेट हो जाऊंगा, जल्दी कर दो, लेट हो जाऊंगा। और मैं पहले करके रख दूंगी ना तो आराम से कर दे। मतलब ये तो पता नहीं क्या आदत हो गई है, जिस दिन मैं अगर लेट कर दूंगी ना, उस दिन तो बस भाई साहब की टाएँ टाएँ चालू हो जाती है। और पतिदेव चले गए। अब दरवाजे क्या बारिश होती है ना, तो पानी तो भरता ही है मेरे घर में, फिर निकालो ना तो छींटे हो जाते हैं गेट में। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ गेट साफ़ कर देती हूँ। तो एक एक करके मैंने गेट साफ़ किए, जहाँ तक मैं पहुँच गई वहाँ तक तो मैंने साफ़ कर दिए, क्योंकि है ना फिर अच्छे भी नहीं लगते ना, छींटे छींटे से ऐसे गेट अजीब से, और धूल मिट्टी भी हो जाती है गेटों में। क्योंकि इस बार है ना हमने इसी दिवाली पे पेंट करवाया था, मतलब मकान मालिक ने करवाया था पूरे घर में, तो साफ़ सुथरा रखना भी तो अपनी जिम्मेदारी है ना। देखो उन्होंने तो पैसा खर्चा कर दिया अपने तरफ से,
अब गंदा रखना साफ़ रखना ये हमारे ऊपर है। तो इसलिए मैं भाई सब साफ़ कर देती हूँ, कहने का मौका नहीं देते किसी को कि कोई आके बोले कि आप ये नहीं साफ़ करते, ये नहीं साफ़ करते हैं, इसलिए। और ये पंखा जो है हमने ऑनलाइन मंगाया था। किचन में इतनी गर्मी होती थी, इतनी गर्मी कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर पतिदेव ने ऑनलाइन ये पंखा मंगवाया। तो खाना बनाते समय ही मतलब बंद रखती हूँ, और बाकी जो और काम होते हैं तब इसको चला के रखती हूँ। तो ये बाहर रहता है हॉल में, है ना, तो ये रोज़ गंदा हो जाता है, तो इसको मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने पंखा वंखा साफ़ करने के बाद फिर बर्तन धोए। देखो झाड़ू वाड़ू तो मैंने पहले लगा दी थी, है ना, झाड़ू लगा दी थी। इसके बाद दरवाजे साफ़ किए, इसके बाद फिर मैंने पोंछा लगा दिया। और लास्ट में किचन का लास्ट का काम यही था, ये बर्तन धुलना। और बर्तन धुल के और इसके बाद फिर मैं ना ये सिंक जो है इसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि रोज़ के रोज़ साफ़ कर दो तो सही रहता है। तो फिर मैंने नल वल जो भी है सब एक अच्छे से साफ़ कर दिया। और इसके बाद फिर है ना, और मेरे बर्तन धुल गए हैं और अब मैं ये टाइल्स साफ़ कर देती हूँ। हाथों हाथ साफ़ कर दो ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर वो दाग धब्बे बने रहते हैं। इसलिए मैं बर्तन धुल के और हाथों हाथ ये टाइल्स और ये सिंक और नल सब साफ़ कर दूँगी। और मैं जो आरओ लगा है ना, तो इसका पानी बहुत मतलब निकलता है। तो भाई देखो यहाँ पर तो पानी पैसे से आता है, इसलिए मैं पानी भर लेती हूँ ड्रम में। तो उस पानी से जो है कपड़े और पोंछा और जैसे कि पौधे हैं, पेड़ पौधे, उसमें डाल देती हूँ। तो ये एक आरओ भरता है और मेरा ड्रम भर जाता है। तो वो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस्तेमाल करने के लिए। नहीं तो फिर है ना, अगर उसको इस्तेमाल ना करो तो फिर आरओ नहीं भर सकते अपन। इसलिए मैं नल से नहीं ले रही पानी, बार बार उसी ड्रम से ले रही हूँ कि थोड़ा बहुत खाली हो जाएगा तो फिर आरओ चला पाऊँगी। और इसके बाद किचन का काम तो मैंने ख़त्म कर दिया। अब रह गए हैं कपड़े, तो ये मैं कपड़े भिगो देती हूँ और इसको धो दूँगी। सामने जो है अब धूप तो निकल आई है, आजकल मौसम ख़राब होता है तो तुरंत हो जाता है, नहीं होता ना तो धूप तो ऐसे भाई साहब ऐसे रहती है धूप जैसे कि चैत वैसाख की गर्मी हो ना, ऐसे हो रखी है गर्मी। और कपड़े धुल गए मेरे और मैंने बाथरूम जो है साफ़ करती है। वॉशिंग मशीन है मेरे पास, लेकिन मैं रोज़ नहीं धोती क्योंकि भाई पानी लगता है। और इसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, वो उनका फ़ोन आया कि चलिए मंदिर चलते हैं महादेव के, मतलब एक झारखंड नाम के महादेव जी हैं। तो मैंने चलो, तो घर का खाना वाना बना के खा के सारा काम करके फिर हम निकल गए मंदिर। तो ये आए हम झारखंड, भोले बाबा का मंदिर है। देखिए रात में भी खूब लोग, दिन में तो इतनी भीड़ होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कि बहुत दूर, जब मैं अभी आई ना मंदिर तो मैंने देखा तो बहुत दूर से वो बल्ली लगा देते हैं ना, बहुत दूर से लगी थी। तो इसलिए दिन में तो जाना थोड़ा सा वो रहता है, इसलिए रात में देखिए भोले बाबा के दर्शन करवाती हूँ मैं आपको। ये है झारखंड के महादेव, देखिए कर लीजिए आप भी दर्शन। और इस मंदिर में हमेशा काम चलता ही रहता है, जो आते हैं ना वो बता रहे थे। और हमने दर्शन करके बाहर जो दिया जला के रखते हैं वहाँ हमने आरती ली। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये नंदी हैं जो भोले बाबा की शिवलिंग के ना बिल्कुल सामने हैं, और ये सबसे बड़े नंदी हैं। मतलब जितने मंदिर हैं सबसे बड़े नंदी ये झारखंड वाले महादेव में मिलेंगे। यहाँ भी काम चल रहा है, मतलब इस मंदिर में हमेशा काम चलता रहता है, पेंट वेंट जो भी इसमें वो। तो और इसके बाद फिर जो और चारों तरफ मंदिर है ना, उधर जाके दर्शन किए। ये साईं बाबा हैं, देखिए
साईं बाबा के दर्शन कर लीजिए। साईं बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हम गए लास्ट में भस्म वाले बाबा बोलते हैं, देखो मेरे को इतनी जानकारी है नहीं, तो फिर हमने वहाँ दर्शन किए। देखिए, और यहाँ ये भस्म लेते हैं और लगाते हैं, खाते हैं। इसके बाद हमने थोड़ा चंदन लगाया और इसके बाद बस अब घर जाएंगे गाइस। तो गाइस, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए।